हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 8, जिसका मैं सॉल्यूशन आज आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप बहुत ज़्यादा प्यार जो हमें देते हैं उसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, और आपने बहुत सारे कमेंट्स करे थे रिगार्डिंग दिस थिंग कि और वीडियोज़ लाइए। कॉन्सेप्ट भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करूँ। सो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। सो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अपने स्क्रीन के ऊपर आप ऑलरेडी क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। और पहली स्टेप की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है 1,40,000 एंड स्टॉक जो है 2,50,000 के साथ जो है बिज़नेस स्टार्ट किया गया है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा एक इक्वेशन है, दैट इज़ एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ट्रांजेक्शन्स की अगर बात करें तो ट्रांजेक्शन में आप सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे इस कॉलम एक बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,40,000 एंड 2,50,000। अब ये आपकी एसेट साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे बैलेंस शीट जो होती है उसमें ऑपोजिट होता है। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है लाइबिलिटीज़ की होती है एंड राइट हैंड साइड जो होती है वो एसेट्स की होती है। तो हम इस ट्रांजेक्शन में करेंगे क्या? पहली चीज़ ये कि जो कैश है ये हमारी एसेट होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम ओपन करेंगे, यानी कि एक नया कॉलम हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कैश लिख देंगे। एंड देन स्टॉक भी जो है हमारी एसेट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक, यानी कि स्टॉक लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर कुछ लोग गुड्स भी लिखते हैं इस केस में, तो दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं। इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कैपिटल बनेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है बिजनेस की, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करा दैट विल टर्न टू बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है। तो जो ये कैश लेके आया 1,40,000 हमने कैश के कॉलम में यहाँ पे लिख दिया इसको, ठीक है। एंड सिमिलर वे में 2,50,000 जो स्टॉक लेके आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। दोनों का जो टोटल है दैट इज़ 3,90,000, वो बन गई कैपिटल। अब इस स्टेप के बाद क्या होता है, आप अगेन न्यू इक्वेशन बनाते हैं, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का मतलब है कि जो भी अब फाइनल चेंजेस के बाद के बैलेंसेस हैं वो, तो जैसे यहाँ पे कैश में तो 1,40,000 है, तो आप क्या करेंगे 1,40,000 ही लिख देंगे प्लस 2,50,000। एंड इस साइड जो है आपका दैट इज़ 3,90,000, तो इट विल बी 3,90,000 ओनली। तो ये आपकी नई इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। अब क्या होगा, इसमें जो भी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा वो इसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा, यानी कि अगर वो इसमें स्टॉक से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन है यहाँ पर आएगा, कैपिटल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो वो कैपिटल की साइड में रिकॉर्ड होगा। और क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक सा रूल होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो हमेशा ये वाली साइड जो इसके साथ टैली करेगी। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि इस साइड का जो टोटल है वही सिंपली उठा के यहाँ लिखना है, बट ऐसा नहीं है। पहले पॉइंट पे जहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है सिर्फ वहीं पे कंडीशन होती है कि आप जो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे होते हैं वो टोटल आपका राइट हैंड साइड में बनता है। इसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के बेसिस पे उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ट्रांजेक्शन बी है, अब ट्रांजेक्शन बी ये कहता है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। आपने क्या किया, आपने 50,000 के जो गुड्स थे उनको 25% प्रॉफिट पे बेचा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि 50,000 के जो आपके गुड्स थे उसका आपने क्या किया, 25% जो है वो कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि आपने इतने प्रॉफिट में इसको सेल किया है। और ये निकल के आ रहा होगा आपका 12,500। तो अब यहाँ पे क्या होता है, 50,000 देखिए जो स्टॉक था उसमें से आप माइनस करेंगे 50। अकाउंटिंग इक्वेशन में या कहीं पे भी अकाउंटिंग में जब भी आप किसी वैल्यू को माइनस में दिखाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर होगी, ठीक है। यहाँ पे वैसे प्लस साइन भी आएगा क्योंकि ये यहीं से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आगे। तो 50,000 के गुड्स थे, यानी उनकी कॉस्ट 50 थी, तो आपने क्या किया 2,50,000 के जो गुड्स थे उसमें से माइनस कर लिया। सेम टाइम पे अब कैपिटल में अगर कोई प्रॉफिट्स हो रहे हैं या अगर कोई लॉसेज हो रहे हैं तो उनके अगेंस्ट एडजस्ट होते हैं, एक्सपेंसेस एडजस्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये 12,500 है ये आपके लिए प्रॉफिट है, बिकॉज आपने क्या किया है 50,000 के गुड्स को 12,500 के प्रॉफिट पे बेचा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। और ये क्यों प्लस हो रहा है, बिकॉज इट इज़ प्रॉफिट एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर कैपिटल। तो ये प्रॉफिट है तो आपने ऐड कर दिया। इधर आप क्या करेंगे, गुड्स में से तो 50,000 ही माइनस होगा क्योंकि कॉस्ट 50 थी। एंड सेम टाइम पे आपके पास जो कैश आया होगा, देखिए 50 के तो गुड्स थे और आपने उसको बेचा है प्रॉफिट में 12,500 के, तो यानी आपके पास जो एक्चुअल कैश रिसीव हो रहा है वो कितना हो रहा है 62,500। तो आप क्या करेंगे 62,500 आप यहाँ पे लिख देंगे कैश में। अब इसके बाद अगेन एक नई इक्वेशन फॉर्म होगी जो इसके एडजस्टमेंट्स को शो करेगी। तो
यही चीज़ यहाँ पे मैंने शो करी है। न्यू इक्वेशन बन जाएगी 1,40,000 का जो अब तक आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर आया था वो, प्लस 62,500 जो टोटल कैश आपने रिसीव किया, मिला के हो जाता है 2,02,500। इधर 2,50,000 के गुड्स ऑलरेडी आपके पास थे, जिसमें से 50,000 के गुड्स आपने क्या किया, माइनस कर दिया, तो बचे गुड्स 2,00,000 के। अब इस साइड की अगर बात करी जाए तो 3,90,000 तो पहले से कैपिटल थी, उसमें प्रॉफिट ऐड हो गया है आपका 12,500 का, तो ये बन जाता है 4,02,500। अब अगर इस साइड की बात करें तो ये बैलेंस मैच करना चाहिए, तो भाई यहाँ पे 2,02,500 है, इधर 2,00,000 है, तो अगेन ये 4,02,500 है, और इस साइड भी सेम चीज़ है, यानी कि ये बैलेंस्ड है। अगर आपने कहीं पे भी गलती करी है तो दोनों साइड बैलेंस नहीं होगी, वहीं पे आपको समझ जाना है कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कमिट कर दी है। अब चलते हैं सी ट्रांजेक्शन यानी थर्ड ट्रांजेक्शन में। थर्ड ट्रांजेक्शन ये कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1,80,000, यानी कि आपने बैंक में 1,80,000 रुपीज़ डिपॉजिट करे। अब अगेन ट्रांजेक्शन में पहली चीज़ तो कैश आपके पास से जा रहा है, और जा कहाँ रहा है, बैंक में जा रहा है, तो ये जो बैंक अकाउंट होता है ये भी आपकी एसेट्स में आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, एसेट साइड में आप एक नया कॉलम ओपन करेंगे, दैट इज़ बैंक, और इस बैंक के अंदर आप इस अमाउंट को दिखाएंगे 180 की प्लस करके, क्योंकि आपने क्या किया, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। अब सेम टाइम पे पैसा गया कहाँ से, आपके कैश में से गया, तो आप क्या करेंगे, कैश में से इसको माइनस भी करेंगे। रही बात कैपिटल वाली साइड में, तो कैपिटल वाली साइड में कोई इंपैक्ट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको जीरो कर दिया। सिमिलर वे में इस ट्रांजेक्शन में स्टॉक भी इन्वॉल्व नहीं था, तो हमने इसको जीरो लिख दिया है। आप चाहें तो उसको डैश भी कर सकते हैं, एज सच कोई भी मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देन इसके बाद अगेन न्यू इक्वेशन बनेगी, यानी कि ये माइनस हुआ था 2,02,500 में से आप 180 माइनस कर देंगे, इधर 180 ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो इसकी न्यू इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, दैट इज़ 22,500 निकल के आ जाएगा माइनस करके इन दोनों को। 2,00,000 स्टॉक में था, कोई चेंज नहीं है, एंड 1,80,000 यहाँ पर। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो अगेन 1,80,000 प्लस 2,00,000 प्लस 22,500, तो ये 4,02,500 आएगा। एंड सेम वे में कैपिटल वाली साइड में कोई चेंज नहीं था, तो वहाँ पे सेम चीज़ है, तो इट मीन्स अगेन ये बैलेंस्ड है। लास्ट ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें, दैट इज ट्रांजेक्शन डी। तो ट्रांजेक्शन डी में क्या है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, 80,000 के गुड्स मोहन से परचेज करे गए। तो अब मोहन से उधार में ख़रीदा जा रहा है, तो क्रेडिटर्स हमारे बढ़ रहे हैं, नहीं लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, पहली चीज़ हम गुड्स में ऐड करेंगे 80, बिकॉज हमारे पास क्या हुआ है, गुड्स आए हैं 80,000 के, तो गुड्स बड़े होंगे, तो हमने 80 यहाँ पे ऐड कर दिया। सेम टाइम पे क्रेडिटर्स में अब 80,000 बढ़ रहे हैं बिकॉज हमने उधार ले लिया है, तो हम उसको यहाँ पे दिखा देंगे। कैपिटल में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो कोई एक्सपेंस है ना कोई लॉस है, तो हम यहाँ पे इसको फिलहाल नहीं दिखाएंगे, इट विल बी ज़ीरो। कैश में भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इसलिए कैश में भी ज़ीरो या फिर डैश। इसके बाद फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर हो गया 22,500, कोई चेंज नहीं था इसीलिए। देन 2,00,000 प्लस 80,000 जो अपने गुड्स खरीदे, तो ये 2,80,000 हो गया। सिमिलर वे में 1,80,000 जो आपका बैंक था, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि बैंक से आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। लाइबिलिटी साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है, यानी मोहन जो है वो बढ़ गया है 80,000 से, तो वो यहाँ पर आ गया। एंड सिमिलर वे में कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, तो इट विल बी 4,02,500। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन थी। यहाँ पे एक्चुअली एक लाइन है, कुछ जगह पे हो सकता है आपको ये नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे हर न्यू इक्वेशन से पहले, एंड देन आप न्यू इक्वेशन बनाएंगे। सो फाइनली अगर इसे टोटल करा जाए तो ये आ जाएगा 4,82,500, एंड 4,82,500 इस साइड भी है, सो इट इज़ बैलेंस्ड। तो अगर आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो सिंपल सा रूल है, आपको करना क्या है कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट्स हो गई, ये वाली साइड आपकी लाइबिलिटी होती है, ये वाली एसेट्स होती है। तो आप क्या करेंगे, एसेट्स में देखिए कैश, स्टॉक, बैंक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कैश, यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक, और यहाँ पे लिख देंगे ऐसे ही बैंक, एंड इनकी फाइनल वैल्यूज़ लिखेंगे। फाइनल वैल्यूज़ का मतलब ये जो लास्ट में आई हैं वैल्यूज़ 22,500, 280 एंड 180। सिमिलर वे में लाइबिलिटीज़ के नाम पे आपके पास सिर्फ क्रेडिटर्स हैं, तो आप लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स लिख देंगे और कैपिटल लिख देंगे, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ लाइबिलिटी है ही नहीं आपके पास। और सेम वे में आप वैल्यूज़ लिखेंगे 80 एंड 4,02,500। जब टोटल करेंगे तो अगेन दोनों साइड बैलेंस्ड होंगी, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपकी बैलेंस्ड है, तो इट विल बी 4,82,500। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।